वो भी कहें विनोद जी मधुबनी की धरती से चलकर आए, मधुबनी की धरती पे पधारे। भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे मित्र विद्यासागर मंडल जी, दरियापुर पंचायत के मुखिया शैलेंद्र जी, हथदर बुजुर्ग के मुखिया हमारे मित्र शशि जी उर्फ बाबू, मुंगेर लोकसभा के भारतीय जनता पार्टी के संयोजक बड़े भाई संजय जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे रघुवीर जी, मनीष जी, अरविंद जी, मुकेश जी, राम अवतार जी, श्री मनीष जी, डॉक्टर रंजन आर्या जी, शेखपुरा जिला भाजपा के जिला उपाध्यक्ष विपिन जी, पवन जी, राजेंद्र महतो जी और इस मेले में उपस्थित हमारे सभी आए हुए श्रोतागण, सभी श्रद्धालुगण, प्रिंट मीडिया के बंधुगण, मैं आप सभी लोगों का इस बाबा की पावन धरती पर हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं। सबसे पहले आज ये बाबा का आज हम लोग जन्मोत्सव मना रहे हैं, वो ये कुर्मीचंद की पावन भूमि है। मैं भी सोच के आया था कि आज कोई राजनीतिक बात नहीं करूंगा, लेकिन जिन्होंने मुझे सबसे ज्यादा न्योता देके बुलाया, इस पंचायत के मुखिया हमारे छोटे भाई बादल जी ही अनुपस्थित हैं। इसका मुझे बहुत अफसोस हो रहा है और उनकी अनुपस्थिति के कारण भी मैं जानता हूं, इसलिए मैं पूरी तरह से उनके प्रति सहानुभूति भी रखता हूं। बहुत सारे वक्ताओं ने बहुत कुछ कहा, लेकिन आप लोगों ने बाबा महतो साहब को नहीं देखा, हमने भी नहीं देखा, लेकिन ये आप जानकर आपको आश्चर्य होगा कि बाबा महतो साहब जिनकी मित्रता की मिसाल मधु मैया मनेरी के साथ दिया जाता है, जिन्हें उनका पूरा नाम शेख शफुद्दीन अहमद मैया मनेरी साहब का है, वो बिहार शरीफ में विराजमान है, उनको मधु में जहां भी कहा जाता है। ये मेरा सौभाग्य ही बोलिए या मेरा इत्तेफाक बोलिए, मेरी जिंदगी का इत्तेफाक बोलिए कि मधु मैया मनेरी का जो जन्म स्थान है मनेर शरीफ, मैं उनके वालिद साहब के घर से 2006 से ही जुड़ा हुआ हूँ। मतलब बाबा महतो साहब के जो अभिन्न मित्र हैं थे और जो मानते हैं मधु मैया मनेरी साहब का जो जन्म स्थान है मनेर शरीफ, मैं उस जगह का एक छोटा सा, उस दरगाह का, उस खानका का मैं छोटा सा एक आस्थावान, एक गुलाम कह लीजिए, जो कह लीजिए, मैं आज लगभग 17 वर्षों से मैं लगातार उस खानका में जाता हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं जिस कुल में जन्म लिया, जिस धार्मिक महतो कुल में मैंने जन्म लिया, बाबा महतो साहब उसी कुल के पुरोधा हैं और हम लोग मानते हैं। आज कोई राजनीतिक बातें नहीं होनी चाहिए, लेकिन महतो बाबा का इच्छा, उनकी आकांक्षा तभी पूर्ण होगी जब हमारा महतो समाज जागृत होगा, पूर्ण जागृत होगा, पूर्ण शिक्षित होगा और राजनीतिक रूप से सबल होगा। हम जितना बार ये लोग दाल में घूमे, मेरा भी बगल में शेखपुरा में मेरा घर है, रहने वाला मैं शेखपुरा का ही हूँ, तो सब लोग कहते हैं कि यहाँ बामन गांव ही है। वो कहा कि नालंदा मिला 54 गांव ही है। तो आप लोग ये बामन और 54 गांव में हम लोग को सीमित ना करें, संपूर्ण बिहार हमारा है। हम लोग अपने समाज को टुकड़ों में ना बांटे, ब्रांच में ना बांटे, सेक्शन में ना बांटे, हम सब एक हैं। और ये जो महतो साहब बाबा का हम लोग जन्म स्थान मना रहे हैं, यहाँ पे समाज के सभी वर्गों का जो है यहाँ पे योगदान रहता है, सहयोग वर्गों का सहयोग रहता है।
संत को किसी भी जात में बांटना नहीं चाहिए, लेकिन ये हमारा सौभाग्य है, ये पूर्वी चक्रवासियों का सौभाग्य है, धानुक समाज का सौभाग्य है कि आप बाबा साहब महतो साहब के कुल में जन्म लिए हैं। बाबा महतो साहब लगभग 1263 में मखदूम भैया मलिक साहब का जन्म हुआ था। लगभग उसी कालखंड के बाबा महतो साहब माने जाते हैं। तो आप समझ लीजिए लगभग 750 साल हो गया। 750 साल से जिनकी हम लोग जयंती मनाते आ रहे हैं और उनके समाज के लोगों की हाल जब देखता हो तो खुद ब खुद मुझे बहुत ही पीड़ा होती है। जैसा कि हमारे पूर्व वक्ता हमारे भाई विद्यासागर जी ने कहा कि हमारा समाज इस एरिया में पिछड़ा हुआ नहीं, हमारा समाज पिछड़ा हुआ नहीं है। हमारा समाज, आप जब इस 52 गांव और 54 गांव से निकलेंगे तब आपको नजर आएगा कि आपका समाज कितना विकसित है। इसलिए अपने दायरा को बढ़ाइए। अपने जो 4 जिला नालंदा से कुरान लखीसराय पटना को आप लोग सीमित किए हुए हैं, इसका दायरा बढ़ाते हुए कभी आप मुंगेर भी जाइए, कभी आप मधुबनी भी घूमिए, कभी आप सीतामढ़ी जाइए, समस्तीपुर जाइए, दरभंगा जाइए, अररिया जाइए, पूर्णिया जाइए, किशनगंज जाइए, नवादा जाइए, गया जाइए, तब आपको बेगूसराय, बगल में बेगूसराय जाइए, तब आपको पता चलेगा कि आपका समाज कितना समृद्ध है। अपने आप को यहाँ से निकालिए। और हाँ, हम लोग का समाज पिछड़ा हुआ जरूर है, पिछड़ा हुआ एक ही चीज में है, वो है राजनीतिक रूप से पिछड़ा हुआ है। आज बताइए आप ही लोग, हम आपके समाज के बेटा है, इस 52 गांव में इतनी भी क्षमता नहीं है कि ये फील्ड को भर सके। आधा से ज्यादा लोग तो हमारे साथ चल के आए हैं। आज क्या वजह है कि आज हमारे समाज का जहाँ पे 10,000 50,000 का दिन का मेला लगता था, आज 500 और 1000 के लोग सिमट के यहाँ पे बैठे हुए हैं। इसके पीछे बहुत ही गहरी साजिश है। ये आप लोग अभी नहीं बैठ चुकी है, मैं पहले बताऊं कि मैं बहुत ज्यादा ऐसी बातें नहीं करूंगा, लेकिन आप अपनी ताकत को समझिए, अपने आप को समझिए कि आप, हमारा समाज इस क्षेत्र में कहां खड़ा है। हम लोग, बहुत लोग यहाँ पे डर के नहीं आए हैं, इस डर को अपने दिल से निकालिए। आपका समाज का बेटा है, आपका समाज का बेटा है समूचरण पटेल, सुरेंद्र मेहता, प्रगति मेहता, रघुवीर जी, तो डरने की जरूरत नहीं है। समाज का सम्मेलन में हम लोग डरेंगे क्यों? अब उस सम्मेलन में आने के लिए अगर हमको डरना पड़े तो ऐसी राजनीति करने का फायदा क्या है हमें? आज ये धानुक के बेटा को नरेंद्र मोदी जी ने देश के सबसे सर्वोच्च सदन में बैठाने का काम किया है। इसलिए इस मंच से मैं भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को सहृदय धन्यवाद देता हूं। और यह धानुक समाज माननीय नरेंद्र मोदी जी कभी नहीं चुका पाएगा जो आप कार्य आपने अपने इस छोटे से कार्यकर्ता, इस महतो समाज धानुक समाज के बेटा के लिए आपने कर दिया। क्या तो कहने के लिए तो बहुत कुछ है। यहाँ पे मोकामा क्षेत्र में, नालंदा क्षेत्र में, पटना क्षेत्र में, यहाँ पे धानुक की सभी समाज मिल के रहते हैं। बाबा महतो साहब का जन्म शताब्दी हो, जन्म दिवस हो, कोई भी कार्यक्रम हो, वो लोग मिल के मनाते हैं। लेकिन मिल के मनाने के बावजूद भी आज ये संख्या देख के मुझे बहुत ही मैं बहुत दुखी हूँ। आप इसका, इस पीड़ा को मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूँ। जितना उल्लास के साथ बेचारा रघुवीर जी, बादल जी, मनीष जी, मिलाप के जो आए उन लोगों ने बुलाया, मुझे लगा कि चलो इसी बहाने अपने समाज को कुछ संदेश दे। चलिए, इतने लोग भी आए। आप लोग एक टाइम खाना कम कर दें, लेकिन इस खास करके इस टाल एरिया के, जो टाल एरिया है, जो यहाँ से फतुआ के पास से इधर से लेके आप इधर लखीसराय तक चले आते हैं, उनसे मैं एक ही आग्रह करूंगा, एक टाइम का खाना अपना त्याग दें, अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दें, अच्छी शिक्षा दें। जब आप शिक्षित होंगे तो दुनिया को देखेंगे, दुनिया देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि आपका समाज और आप कहाँ हैं। और इस समाज को आगे बढ़ाने में जो भी मेरे से बन पड़ेगा, मैं आपको
24 घंटा आपके लिए उपलब्ध होगा। 24 घंटा अपने समाज के लोगों के लिए मैं हमेशा जो है जो भी सहयोग चाहिए मैं करने के लिए उपस्थित रहूंगा। हमारे सुरेंद्र मेहता जी ने कहा कि महतो बाबा का तोरण द्वार बनाना चाहिए, तो मैं इस खुले मंच से घोषणा करता हूं कि आने वाला जो अगले वर्ष है, जब बाबा महतो साहब का हम लोग पूजा करेंगे, चाहे वो एक साल परनामा एक साल पूर्वी चक्र करते हैं, तो मैं प्रयास करूंगा कि अगले साल दोनों जगह जो है मैं अपने सांसद कोष से जो है महतो बाबा का जो है तोरण द्वार पूर्वी चक्र में और परनामा में बनाने का कार्य करूंगा। इसे महतो बाबा ने अपने खानदान कुल को इतना बना दिया है कि किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनका बेटा, महतो बाबा का बेटा, उनका पोता उनका तोरण द्वार बनाएगा और इसलिए इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो भी इस मंच से सुन रहे हैं मेरी बातों को, मैं अपने समाज को लोगों को एक आह्वान करना चाहता हूं कि भले आप मुझे ना चाहें, लेकिन आप डर के जो है वो डर दिल से निकाल दीजिए कि हम जाएंगे तो फलाने बाबू पे केस करवा देंगे। सबूत बड़े भाई में है, भाई भारतीय जनता पार्टी का बैनर लेके थोड़ी है, प्रगति जी हमारे मित्र है, जेडीयू के हैं, कुछ लोग यहाँ पे आरजेडी के भी समर्थक हैं। तो सामाजिक जब कार्य हो, सारे चीजें भूल के जब तक आप एकता नहीं दिखाइए, कोई नहीं पूछने वाला है। भले आप 52 गाँव 54 गाँव 104 गाँव बोलते रह जाइए, जो दिखता है वही दिखता है। और आप देने वाले हैं, देने वाला कभी कमजोर नहीं होता है, जो ले रहा है वही आपको डरा रहा है कि जयवीर केस कर दो। और वही उसी का डर है कि आज बादल जी हमारे मंच पे नहीं हो, मेरा छोटा भाई है। और बादल जी आपका जांच का जो फाइल खोलेगा, मैं उसकी जांच का फाइल खोल दूंगा। मैं इस मंच से आज आह्वान करना चाहता हूँ, कुर्मी और भानु का बेटा इतना कमजोर नहीं है, उसका कोई फाइल खोल दे। और मैं आपको यह आह्वान करके जाता हूँ, आपको डरने की जरूरत नहीं है। ये महतो बाबा का वंशज है और महतो समाज का वंशज है, उसे डरने की जरूरत नहीं है। आपको कोई डराएगा तो शंभू शरद पटेल आपके लिए ढाल बनकर 24 घंटा खड़ा रहेगा। बोलने के लिए बहुत कुछ है, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। मैं ज्यादा बोलूंगा तो फिर ज्यादा कुछ उबाल निकलेगा। एक बार फिर से बोलिए महतो बाबा की जय। और अगले जब जन्मोत्सव पे मिलेंगे उनके तोरणद्वार का मैं चाहूंगा आप लोग हर्षोल्लास के साथ उनके तोरणद्वार का उद्घाटन करें और तब मेला में परिचय में आए। इसी मुझे चूंकि में शेखपुरा में भी एक मेला में जाना है, मैं तहे दिल से एक बार फिर से अपने आयोजन समिति को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और डरने की जरूरत नहीं है, ये देश कानून से चलता है, कोई साथ दे न दे, देश का कानून, भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आप लोग के साथ है। अति पिछड़ा का बेटा देश में राज कर रहा है, इसमें डरने की जरूरत नहीं है। जब भी आपको जरूरत पड़ेगी शंभू शरद पटेल पूरा जो है भारतीय जनता पार्टी आपके लिए उपलब्ध रहेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।